हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर वेपन के बारे में। एक्चुअल में न्यूक्लियर वेपन किससे बना होता है? न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 92। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है और यूरेनियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती है: अल्फ़ा, बीटा और गामा। यूरेनियम परमाणु बम का मुख्य स्रोत है। इसके अंदर यूरेनियम के परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन का टकराव किया जाता है, जिससे एक यूरेनियम का परमाणु एक नाभिक 2 नाभिकों में विघटित हो जाता है, विखंडन हो जाता है। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मल्टीप्लाई होता जाता है कुछ सेकंडों के अंदर। और जैसे ये विघटित होता है, उसके साथ साथ भयंकर एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है और एक मशरूम के आकार का बादल बन जाता है। और धरती के ऊपरी सतह का तापमान नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और धरती के जस्ट नीचे की सतह का लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इस दरमियान 3 प्रकार का रेडिएशन निकलता है: अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा बीटा ज़्यादा घातक किरणें नहीं होती, लेकिन गामा किरण शरीर को भेद कर निकल जाती है। यह मांस को हड्डी से अलग करा देती है, यानी मांस नीचे लटकने लग जाता है और तापमान टेम्परेचर नियर अबाउट 1,00,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलती हैं, जो अपने साथ 16 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ती। 90% तक सारी बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 के अंदर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए, लाखों लोगों की मौत हुई। भयंकर रेडिएशन से आज भी अपाहिज पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं बात करना चाहूँगा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। इसका यूज आज उत्तरी कोरिया, रूस सब करने की धमकी दे रहे हैं। भगवान ने हमें ये तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को चलाने के लिए, विद्युत ऊर्जा को पैदा करने के लिए दिया था, लेकिन आज इसका गलत उपयोग मनुष्यों को एक साथ मारने के लिए किया जा रहा है। आज बहुत सारे देश जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, इज़राइल, ब्रिटेन, उत्तरी कोरिया सब न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। सबके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो 13,000 से 15,000 किलोमीटर तक एक देश से दूसरे देश को तबाह कर सकती है। इन महाशक्तियों के पास सभी अपने दुश्मन एनिमीज़ देशों के बड़े बड़े शहर टारगेट पे लॉक हैं। सिर्फ पासवर्ड का इस्तेमाल करना है और न्यूक्लियर बटन को दबाना है, तो दुश्मन देशों के बड़े बड़े शहर कुछ सेकंडों में तबाह किए जा सकते हैं। आज की इस दुनिया में मानवीय मूल्य खत्म हो चुके हैं। एक देश दूसरे देश को मिट्टी में मिला देना चाहता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यूक्रेन के शहर बुच्चा में जो मानवीय नरसंहार हुआ है, वो एक बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है। आज के इस युग में हम इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, युद्ध जैसी कोई संभावना होनी ही नहीं चाहिए।
लेकिन फिर भी ये हो रहा है। अगर जनसंख्या इस धरती पे ज़्यादा बढ़ गई है तो जनसंख्या को कम करने का उपचार करना चाहिए, लोगों को मारने का नहीं। जनसंख्या को कम कीजिए, रिसोर्सेज कम हो गए, जनसंख्या को कम करना है। लेकिन एक देश को दूसरा देश मिटाए, तबाह कर दे, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाइना की विस्तारवाद नीति, इसकी वजह क्या है? वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई, उनको रिसोर्सेज चाहिए, वो वहाँ है नहीं, इसलिए वो श्रीलंका को, पाकिस्तान को, भारत को छीनना चाहते हैं जगह। अतः सभी देशों को शांति बहाल का काम करना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन जैसे हथियारों को डिफ्यूज़ करना चाहिए, न कि यूज़ करना चाहिए। हमारे सामने और भी बहुत सारे चैलेंज हैं। ग्लोबल वार्मिंग, लगातार 10 साल में धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, इससे भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हमारा जीवन खतरे में है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ सॉइल फर्टिलिटी की। मिट्टी की उर्वरक क्षमता वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 40 से 50 फसलों के लिए बची है, उसको भी बचाना बेहद ज़रूरी है, ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करके। तो हमें चैलेंजिंग विषयों पे काम करना चाहिए, न कि मूर्खों की तरह अपने आप को युद्ध में झोंकना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति बहाल हो, चाइना का ताइवान के साथ जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो शांत हो और मानवता के लिए सभी काम करें। थैंक यू।